बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में एक सुंदर और दयालु लड़की रहती थी। उसका नाम था सिंड्रेला। बचपन में ही उसकी मां का निधन हो गया। उसके पिता ने दूसरी शादी की, लेकिन जल्द ही उनका भी देहांत हो गया। अब सिंड्रेला को अपनी सौतेली मां और उसकी दो बेटियों के साथ रहना पड़ा। पर उसकी सौतेली मां और बहनें उससे बिल्कुल प्यार नहीं करती थीं। वे उसे नौकरानी की तरह सारे काम करवाती, बर्तन धोना, कपड़े साफ करना, झाड़ू लगाना और उनके आदेश मानना। फिर भी सिंड्रेला कभी शिकायत नहीं करती थी। उसके दिल में हमेशा दया और प्रेम भरा रहता था। एक दिन पूरे राज्य में बड़ी खबर फैली। महल में एक भव्य नृत्य संध्या आयोजित होने वाली थी। राजा चाहता था कि उसका बेटा राजकुमार इसी नृत्य संध्या में अपनी जीवन संगिनी चुने। सिंड्रेला की सौतेली बहनें बहुत उत्साहित थीं। वे सज-धज कर नृत्य संध्या में जाने की तैयारी करने लगीं। सौतेली मां ने सिंड्रेला से कहा, तुम घर पर ही रहोगी। यह महफिल तुम्हारे लिए नहीं है। बेचारी सिंड्रेला उदास होकर अकेली बैठ गई और आंसू बहाने लगी। तभी अचानक एक जादुई उजाला हुआ और उसके सामने प्रकट हुई उसकी परी गौरमदर। परी गौरमदर ने मुस्कुराकर कहा, मत रो प्यारी बच्ची, आज रात तुम भी उस नृत्य संध्या में जाओगी। फिर उसने अपनी जादुई छड़ी हिलाई। कद्दू एक सुनहरे रथ में बदल गया, चूहे सुंदर घोड़ों में बदल गए और सिंड्रेला के पुराने कपड़े एक शानदार गाउन में बदल गए। उसके पैरों में चमचमाते कांच के जूते थे। परी गौरमदर ने चेतावनी दी, याद रखना, यह जादू सिर्फ आधी रात तक रहेगा। 12 बजते ही सब कुछ गायब हो जाएगा। सिंड्रेला रथ में बैठकर महल पहुंची। जैसे ही वह अंदर आई, सब लोग उसकी सुंदरता देख दंग रह गए। राजकुमार ने तुरंत उसकी ओर कदम बढ़ाए और कहा, क्या मैं आपको नृत्य के लिए आमंत्रित कर सकता हूं? सिंड्रेला ने मुस्कुराकर हामी भरी। राजकुमार ने पूरी रात सिर्फ उसी के साथ नृत्य किया। दोनों के दिलों में एक खास रिश्ता बनने लगा। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, सिंड्रेला घबरा गई और भागने लगी। वह जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतर रही थी कि उसका एक कांच का जूता वही छूट गया। अगले दिन राजकुमार ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, जिस लड़की का यह कांच का जूता फिट होगा, वही मेरी रानी बनेगी। राजमहल के सैनिक हर घर गए। सिंड्रेला की सौतेली बहनों ने भी जूता पहनने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर बहुत बड़े थे। जब सिंड्रेला को बुलाया गया, तो सौतेली मां ने रोकने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने उसे भी मौका दिया। जैसे ही सिंड्रेला ने जूता पहना, वह बिल्कुल फिट बैठा। फिर उसने अपना दूसरा कांच का जूता भी दिखा दिया। सब लोग हैरान रह गए। राजकुमार ने खुशी से कहा, यही मेरी रानी है। कुछ ही दिनों बाद राजकुमार और सिंड्रेला का भव्य विवाह हुआ। राज्य भर में खुशियां मनाई गईं। और उस दिन के बाद से सिंड्रेला और राजकुमार हमेशा सुखपूर्वक रहने लगे। यही थी दयालु और सुंदर सिंड्रेला की जादुई कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा क्लिक हमें और भी सुंदर कहानियां लाने की प्रेरणा देता है।